नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आर.डी. शर्मा से नेक्स्ट एक्सरसाइज 19.15 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसके कोफिशिएंट को 1 करना है, यूनिट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 को कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 12 आपका 3 टाइम कट जाएगा, प्लस का 3x प्लस 5/4। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखो क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 3। अब 3 का आपको हाफ करना है 3/2 और इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 9/4। इस 9/4 को आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर, तो चलो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब देखो मैं 9/4 को यहां ऐड करता हूं, उसके बाद प्लस 5/4 को लिख देता हूं और अब मैं 9/4 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो इतना पोर्शन है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, ये बन गया आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो इतने पोर्शन को मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसको मैं लिखूंगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम ले लो 4 आ जाएगा, तो 5 प्लस का ये माइनस का, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 4/4। ओके, अब 4 से 4 को काट दो, 1 टाइम कट जाएगा। i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 1, और 1 को मैं क्या लिख दूं 1 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, उसको लिख लेते हैं। देखो इतने को मैं x मान लू और इसको मैं a मान लू, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a और प्लस c। ठीक है, तो आप देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, i इज इक्वल टू 1/4 तो पहले से है, और इनटू में क्या आएगा 1/2a। a क्या है आपके पास 1 है। ठीक है, फिर log x हमारे पास क्या है x प्लस 3/2, तो मैं लिख दूंगा x प्लस 3/2 माइनस a मेरे पास है 1, और अपॉन में x प्लस 3/2 और प्लस का a और प्लस c। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 log ऑफ, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और प्लस का 3 और माइनस का 2। सेम नीचे एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2x प्लस का 3 और प्लस का आपका 2 और प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 1/8 log ऑफ 2x, 3 प्लस का 2 माइनस का तो प्लस का 1 बचेगा, और अपॉन में 2x, 3 और 2 क्या हो गया 5 और प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है सर, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको तो आप नोट करो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को लेता हूं। देखो 2 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है dx अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34। देखिए इसका इंटीग्रेशन भी हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिट करना है, पहले से यूनिट है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो। तो देखिए 10 का हाफ क्या होगा 5, और 5 का स्क्वायर कर दो 25, 25 ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, मैं 25 को ऐड कर रहा हूं। उसके बाद देखो प्लस का 34 है, अब मैं माइनस कर रहा हूं 25 को, ठीक है। मैंने क्या किया, x के कोफिशिएंट का हाफ किया, हाफ का स्क्वायर 25 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, अब इतना पोर्शन देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको लिख दूंगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये क्या देखो कितना बच गया 34 प्लस का 25 माइनस का, तो प्लस का 9 बचेगा ना, 9 को मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला, इसको x मान लो और इसको a मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए और प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 बाई ए आपके पास 3 है, तो 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x है x माइनस 5 अपॉन ए 3 और प्लस का c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं नीचे से माइनस को कॉमन लेता हूं, ठीक है। देखो माइनस कॉमन लूंगा ना तो ये तो हो जाएगा प्लस का, बाकी माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिट करना है, पहले से यूनिट है। फिर क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 का हाफ 1/2, इसका स्क्वायर कर दो 1/4, इसको आप ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। तो मेरे पास आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए 1/4 को मैं ऐड कर रहा हूं, उसके बाद है माइनस का 1, और 1/4 मैं अब सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है ना। यहां ऐड किया और यहां मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। अब देखो इतना पोर्शन x माइनस एक्स प्लस 1/4, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन माइनस, इसको मैं लिख दूंगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 4 इंटू 1 4, माइनस का 1 तो माइनस का 5/4 बन गया, ठीक है। अब ये माइनस आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन प्लस का 5/4 हो जाएगा। 5/4 को मैं लिखूंगा √5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसको a मान लो और इसको x मान लो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, I इज इक्वल टू 1/2a, a आपके पास क्या है √5/2, तो √5 आपका नीचे आएगा
और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर log ऑफ ए है √5/2 प्लस का x है x -1/2, तो x -1/2 सेम नीचे होगा √5/2 और माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 1/2, ठीक है, और प्लस का c। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 1/√5। log ऑफ इसका एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 2, तो ऊपर आ गया √5, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2x और माइनस का 1, नीचे भी आप एलसीएम ले लो 2 आ जाएगा, तो √5 माइनस का 2x प्लस का 1 और प्लस c। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास फाइनली इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/√5 log ऑफ √5 प्लस 2x माइनस का 1 और √5 माइनस का 2x प्लस का 1 और प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को लेता हूं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x² माइनस x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें भी हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे, उसके लिए आप x² के कोफिशिएंट को यूनिट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट करने के लिए आप नीचे से 2 को कॉमन ले लो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस x/2 और माइनस का 1/2। मैंने क्या किया, नीचे से 2 को कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट रूल क्या है, x का कोफिशिएंट 1/2 है, उसका हाफ क्या होगा 1/4 और हाफ का स्क्वायर कर दो 1/16। इसको आप ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस x/2। देखिए 1/16 को मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, और ये माइनस का 1/2 है, और अब मैं 1/16 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x² माइनस x/2 प्लस 1/16, ये x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया इतना पोर्शन, और इसको आप सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/16। ओके, अब 9/16 को मैं क्या लिखूंगा, देखो 1/2 dx अपॉन x माइनस 1/4, 9/16 को मैं लिख दूंगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2, ये तो है 1/2a, a आपके पास है 3/4, 4 ऊपर आ जाएगा, log ऑफ x माइनस a, तो x आपका है x माइनस 1/4, a है आपके पास 3/4 अपॉन x माइनस 1/4 x प्लस a आपके पास है 4 और प्लस का c। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखो 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास आ गया i इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, log ऑफ इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू एक्स 4x हो गया, और माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले का एलसीएम ले लो, सॉरी 4 एलसीएम था इसका, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, 4 इंटू एक्स 4x और माइनस का 1 और प्लस का 3, तो प्लस का 2 बचेगा नीचे। ठीक है, +2 और प्लस में c लगा दो, 4 से 4 आपका कैंसिल, i इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ, एक काम और कर लो, ऊपर से 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लूंगा तो 2x माइनस 2। ठीक है,
और नीचे से भी 2 को कॉमन ले लो तो ये आएगा 2x प्लस का 1 और प्लस c, 2 से 2 को आप काट दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, इसको आप नोट करें। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, उसको और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 19.15। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 30। यह भी आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड से होगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिट करना, ये पहले से है। अब x का कोफिशिएंट का हाफ कर दो, 6 का हाफ क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर कर दो 9, 9 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x। देखो 9 को मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आपका प्लस का 13 है, 9 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब ये इतना पोर्शन है ना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 13 माइनस 9 4, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो 1 अपॉन ए आपके पास है 2, फिर उसके बाद tan इनवर्स x है x प्लस 3 अपॉन ए आपके पास 2 है प्लस का c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 19.15 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।